डिजिटल लुटेरों से बच के रहे, पाकिस्तान में फ्रॉड के बड़े वाकयात रिपोर्ट होने लगे। जी हां, पाकिस्तान डिजिटल लुटेरों के निशाने पर आ गया, जहां सार्फिन को हर साल 9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंच रहा है। बैनुल अक़वामी अलायंस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान को मालियाती फ्रॉड से 9.3 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होने से GDP का 2.5% हिस्सा जाया हो रहा है। माहिरीन ने तनबीह की है कि अवामी आगाही ही मालियाती स्कीम से बचाव का मौसर जरिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को मालियाती फ्रॉड और डिजिटल स्कैम के बायस हर साल तकरीबन 9.3 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जो मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार GDP का 2.5% बनता है। ये नुकसान IMF के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम से 33% ज्यादा है, जो कि खौफनाक बात है। यह इंकशाफ ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैम्स रिपोर्ट 2025 में किया गया है, जो ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस और फीडजाई ने मुश्तरका तौर पर जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जहां मालियाती फ्रॉड मईशत के लिए संगीन खतरा बन चुका है। ये रिपोर्ट 46,000 बालिग अफराद के सर्वे पर मबनी है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में हर 10 में से 7 बालिग अफराद गुज़श्ता साल किसी न किसी स्कीम का शिकार हुए, जबकि 13% अफराद रोजाना इस स्कीम की कोशिशों का सामना करते हैं। पाकिस्तान में अगरचे फीकस नुकसान दीगर ममालिक के मुकाबले में कम, यानी औसतन $139 फी मुतासरा फर्द है, लेकिन मजमूई तौर पर ये नुकसान अरबों रुपए के मालियाती अखराज का बाइस बन रहा है। दुनिया भर में गुज़श्ता साल के दौरान ऐसे स्कैम से 442 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिससे आलमी मालियाती निजाम पर उसके तबाहकुन असरात नुमाया हुए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि ऑनलाइन खरीदारी के फ्रॉड 54%, सरमायाकारी स्कीमें 48% और जाली इनामी स्कीमें 48% दुनिया भर में सबसे ज्यादा आम है। स्कीम्स के जरिए सबसे ज्यादा रुकूम बैंक ट्रांसफर 29% और क्रेडिट कार्ड 18% के जरिए लूटी गई। पाकिस्तान एशिया के इन ममालिक में शामिल है जो डिजिटल स्कैमर्स के लिए आसान हदफ बन चुके हैं। यहाँ फराडिये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि सार्फिन की मेहनत की कमाई लूट सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मालियाती फ्रॉड और स्कीम में फर्क समझना जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग और वॉल्ट अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल के इम्कानात अब ना होने के बराबर रह गए हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजीद मजबूत बना दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक कोई भी बैंक अकाउंट गैर शनाख्तशुदा डिवाइस से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हत्ता के कानूनी व मजाज सारिफिन को भी नई डिवाइस पर 2 मरहला जाती तौसीक और बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करना होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इन इकदामात से अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल के जरिए मालियाती फ्रॉड्स के इम्कानात 90% से ज्यादा कम हो चुके हैं, जो आने वाले अरसे में 100% तक खत्म हो जाएंगे। स्टेट बैंक ने दावा किया कि ज्यादातर धोखाधड़ी की वारदातें उस वक्त कामयाब होती हैं जब सारिफिन खुद ही अपने पिन कोड या तस्दीकी कोड स्कैमर्स के साथ शेयर कर देते हैं। ज्यादातर मुतासरीन खुद अपनी हसास मालूमात जैसे बैंक अकाउंट, वॉलेट्स और कार्ड्स तफसीलात फराडियों को फराहम करते हैं। ये मालूमात बाद में गैर मजाज लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में डिजिटल लेन देन के बढ़ते रुझानात के साथ मालियाती फ्रॉड के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में SMS, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जाली सरमायाकारी, इनामी स्कीमों और ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक धोखेबाजों के आम हरबों में जाली पार्सल कॉल, बैंक नुमाइंदों के नाम पर फोन कॉल या अकाउंट बंद होने की धमकी वाले पैगामात शामिल हैं, जिनके जरिए सारिफ से जल्दबाजी में अकाउंट की तफसीलात, OTP या पासवर्ड हासिल करके रकम मुंतकिल कर ली जाती है। जैज कैश के हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड कस्टम केयर के मुताबिक जैसे जैसे पाकिस्तान कैशलेस मईशत की तरफ बढ़ रहा है, सार्फिन को मालियाती फ्रॉड से बचाना पहले से ज्यादा अहम हो गया है। धोखाधड़ी के तरीके मुसलसल बदल रहे हैं, फिशिंग कॉल से लेकर जाली ऐप्स तक, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगाही और तालीम भी जरूरी है। इसी मकसद के लिए जैज कैश और दीगर स्टेक होल्डर्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में एक मुल्की सतह की आगाही मुहिम शुरू की है, ताकि सार्फिन को मालियाती स्कैम, उनके तरीका वारदात और बचाव के इकदाम से आगाह किया जा सके। ये इकदाम डिजिटल माली ख्वानदगी और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के फरोग के लिए अहम कदम है, जो पाकिस्तान को एक महफूज, बाएतमाद डिजिटल फाइनेंस निज़ाम की तरफ ले जा रहा है। तो आप भी ख्याल रखें, अगर आपको भी गलत कॉल्स आए या आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर करें तो उसकी तस्दीक कर लें, कहीं आप भी इन फ्रॉडियों के फ्रॉड का निशाना ना बने।